नमस्कार दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं और ये क्या चीज़ है। ये लाइन से बना हुआ आप देख रहे होंगे। ये इसके ऊपर पुआल रखा हुआ है और यहाँ पे ये गोबर है। इसके नीचे ये पुआल से ढका हुआ है और यहाँ पे 3 लेयर में ये इस तरीके से लंबाई में बना हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे ये है क्या। ये है केचुआ खाद। इस तरीके से तैयार किया जाता है। केचुआ खाद तो आप जानते ही होंगे। केचुआ खाद में नाइट्रोजन 2.5 से 3% होता है, फास्फोरस 1.5 से 2% और पोटास लगभग 2% होता है। और इसमें जो है कार्बन यौगिक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे हमारा मिट्टी और भी पोषक तत्व उसमें मौजूद होते हैं, वो अच्छे तरीके से पौधों को मिलते हैं। क्योंकि कार्बन यौगिक का ही काम है कि जड़ों में पोषक तत्वों की जो खींचने की क्षमता है उसको बढ़ा देना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कम ज़मीन से किस तरीके से आप केचुआ खाद बना सकते हैं। इसमें लगभग 500 रुपये में आप जो है 10,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हैं, सिर्फ 500 रुपये खर्च करके। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा इसमें, बिना कोई कॉस्ट लगाए आप कैसे पैसा कमा सकते हैं। जो किसान भाई पशुपालन करते होंगे उनके लिए तो और भी बेस्ट है, क्योंकि पशुपालन कर रहे हैं उनको पशु से गोबर प्राप्त हो रहा है। केचुआ खाद कि किस तरीके से बनाया जाता है, ये सबसे पहले आप 20 दिन का तैयार गोबर उसको आप जो है लाइन में इस तरीके से रख दीजिएगा, जैसे ये रखा हुआ है। लंबाई आप कितना भी रख सकते हैं। चौड़ाई के लिए आप 3 फीट या 3.5 फीट रख सकते हैं। वो इसलिए कि आपको चौड़ाई कम रखना होता है, क्योंकि चौड़ाई कम रखने का एक मेन कारण है कि आपको इससे जो है कंपोस्ट निकालना भी पड़ेगा। जब ये कंपोस्ट तैयार होगा तो उसको निकालने के लिए आपको इधर से भी और उधर से भी आपको जो हाथ है और जो यंत्र से आप कीजिएगा उसके लिए चौड़ाई कम होना चाहिए, ताकि जो है अच्छे से आप इसको निकाल सकें कंपोस्ट का। बात आती है कि कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होता है। कंपोस्ट तैयार की लगभग इसका जो है 50 से 60 दिन का टेन्योर रहता है। प्रॉपर ये हार्वेस्ट हो जाता है। हार्वेस्टिंग जब स्टार्ट होती है ये आपको 40 से 45 दिन के अंदर से शुरुआत ये हार्वेस्टिंग का हो जाता है। लगभग ये 60 दिन में आपका पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो है क्या करना है कि इसमें कंपोस्ट आप इधर ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस तरीके से गोबर को रखा गया है, और गोबर रखने के बाद इसके ऊपर केचुआ डाल दिया जाता है। ये आप केचुआ देख रहे होंगे। तो ये भोजन को खाता है और खाते हुए नीचे चला जाता है। ये केचुआ देखिए, आप कुछ केचुआ ऊपर होगा और ये धीरे धीरे जैसे ऊपर का तैयार होता जाता है और नीचे जो है लेट लेट से ये कंपोस्ट तैयार होता है। तो जब भी आपको जैसा मैंने बताया कि ये पहला हार्वेस्ट जो है 30 से 40 दिन में हो जाता है, तो आप क्या कीजिएगा, ये जो पुआल है इसको हटा के और ऊपर का जो है लेयर को हटा के और उसको निकाल दीजिएगा। निकालने के बाद उसको अच्छे से चाल के आप उसका कंपोस्ट निकाल के रख सकते हैं। चालने के लिए देखिए इस तरीके का मशीन होता है। आपके पास अगर मशीन नहीं है तो सिंपल सा एक चलनी आता है, इतना ये इस तरीके का देख लीजिए चलनी। उस चलनी को आप लेके आराम से इसको चाल के निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो केचुआ इसमें रह जाएगा और कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट जो है वो निकल जाएगा। फिर केचुआ का आप यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ और, एक बार अगर आप केचुआ लेकर आते हैं तो फिर दोबारा आपको केचुआ ख़रीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि केचुआ जो है केचुआ से केचुआ धीरे धीरे वो बनता रहता है। और अगर आप 4 किलो केचुआ लाते हैं तो उससे कई केचुआ आपको बन जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि केचुआ का भी बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत में मैं आपको बताया था कि जीरो कॉस्ट से आप वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जीरो कॉस्ट का मतलब है कि अगर आपके पास खुला मैदान है, ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें आप खेती कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, वैसा जगह जहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ है, आप बागान लगा रखे हैं, तो बागान में क्या होता है, नीचे प्लेन ज़मीन है, उसमें कोई यूज़ उसका नहीं अगर कर रहे हो तो उस जगह पे आप केचुआ खाद बना सकते हैं। केचुआ खाद जहाँ भी बनाएं तो एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि वो छाया में ही बन सकता है। केचुआ धूप में नहीं बनेगा, उसके लिए आपको शेड देना होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जीरो कॉस्ट के लिए कोई कॉस्ट अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जहाँ पे पेड़ पौधा है उस जगह पे आप नीचे उसका ऊपर पेड़ जो है शेड का काम करेगा और नीचे आप केचुआ के लिए केचुआ खाद तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 फीट चौड़ाई
और लंबाई आप जितना रख सकते हैं उतना रख के, और एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जैसे यहाँ पे 3 लाइन बनाया हुआ है, इस तरीके से जितना आप लाइन बनाइएगा उतना आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊपर जो है एक ये पुआल जो है ढका हुआ है। ये पुआल क्यों ढका हुआ है? इससे क्या होता है कि इसमें जो है नमी बना रहता है, क्योंकि इसमें पानी भी देना होता है। आप सुबह सुबह मतलब इसमें नमी बना के रखना होता है। आप इसके लिए पानी आराम से जो स्प्रे पंप होता है उससे पानी का फव्वारा आप धीरे धीरे सुबह शाम इस पर दीजिएगा, या फिर एक भी टाइम दे सकते हैं। आराम से इसमें नमी बना के रखना है बस, और उसके बाद ऊपर ये पुआल से ढक दिया जाता है। इसमें आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, आप खेती करते ही हैं। उसमें जो है धान का या गेहूं का भूसा या फिर पुआल रहता है, उसको वो वेस्टेज रहता है, उसको आप इस पर लास्ट में ये भी आपको कंपोस्ट में ही बन जाएगा। और बात यह है कि अगर ये जो है ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ये आपका इधर चला जा रहा है, तो आप धान का जो आटी होता है, जिसको आप धान काटते हैं और उसको बांध के रखते हैं, उसको आटी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे बताइएगा। उसको आप इस किनारे में आप आराम से इसको रख के और इतना ऊंचा कर दीजिएगा ताकि ये जो है उस पर एक सहारा बन जाए, ये जो है इसका गोबर जो है इधर ना आ पाए। ये भी कर सकते हैं, जिससे आपको जो है सही तरीके से इसको इधर से भी गर्मी हीट नहीं मिल पाएगा, ढका रहेगा। और दूसरा चीज़ है कि इसमें आपके पास गोबर है और जैविक जैसे पेड़ पौधा का पत्ता हो गया, या फिर आपको सब्जी वगैरह लगाते हैं उसका पत्ता हो गया, तो वो सब चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान देना होता है इसमें कि जैसे आप इसमें केचुआ डालें, शुरुआत में जब केचुआ डालते हैं तो केचुआ ऊपर ही रहता है, धीरे धीरे वो नीचे जाता है अपना कंपोस्ट तैयार करते हुए। जब खुला में रखे हुए रहते हैं तो जो पंछी होता है उसका दिक्कत होता है। पंछी क्या होता है, उसको निकाल के खा लेता है। तो इसके लिए सावधानी ये रखना होता है, इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसे ढक देना होता है। इससे अगर आप पुआल से नहीं ढक रहे हैं तो आप जूट का बोरा आता है, मतलब ऐसा चीज़ से आप ढकिए जिससे हवा का संचार का आदान प्रदान होता रहे, ऊपर नीचे होता रहे। ऐसा नहीं कि आप प्लास्टिक से ढक दिए उसको बचाने के लिए, तो वो जो केचुआ है वो मर जाएगा और वर्मी कंपोस्ट नहीं बन पाएगा। तो वैसा ही चीज़ से आप ढकिए जिससे हवा और पानी नीचे जाए। अब मैं आपको केचुआ खाद दिखा रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से केचुआ खाद तैयार होके आता है। ये पूरा केचुआ खाद यहाँ पे तैयार है, और ये देखिए कितना अच्छा से पूरा काला काला हो, यही गोबर से, ये गोबर से इस तरीके से केचुआ खाद तैयार हो जाता है। ये अगर खेत में देते हैं तो इससे मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी की मात्रा सही हो जाती है। मेन है इससे कार्बन की जो मात्रा है वो बढ़ती है, जिसके कारण सारे पोषक तत्व अच्छे से उसमें अपने से बनना तैयार होते हैं, नेचुरल तरीके से तैयार होते हैं। ध्यान देना होगा कि जैसे ही आप वर्मी कंपोस्ट हार्वेस्ट कर लिए, मतलब वर्मी कंपोस्ट बन गया, तैयार हो गया, यहाँ से जब तैयार हो जाता है, ये 2 से 3 राउंड में आप इसे निकालते हैं, तो निकाल के इसको छायादार जगह पे रखना है। अगर ये पूरा ड्राई हो जाता है तो आपको अगर सेल कीजिएगा तो उतना आपको पैसा सही से नहीं बन पाएगा और इसका क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ से जब तैयार हो जाए कंपोस्ट तो उसको एक ड्राई होने ना दें, उसको छायादार जगह पे रखें, और जितना से जितना जल्दी हो सके पैकिंग करके इसको मार्केट में सप्लाई कर दें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है लेकिन इसका वैल्यू जो है वो ख़राब होता है। ऊपर से देख रहे हैं ये पूरा ड्राई हो गया है, नीचे नमी बना हुआ है, नीचे नमी बना हुआ है। तो इस तरीके का जो क्वालिटी होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके का जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नए नए जानकारी आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।